आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th लाइट चैप्टर पार्ट 3। इससे पहले मैंने दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने लाइट के बारे में बताया है और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज और उसके इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया है और स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। उनसे कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेजेस बनाता है, उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द यूवीएफ, यानी इसे हम लोग मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा मैग्निफिकेशन। और यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, उन्हें इस वीडियो में काफी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। मिरर एक ऐसा सरफेस जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को बाउंस बैक करता है। मिरर एक ऐसा सरफेस है जो क्या एक साइनी सरफेस है जो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो मिरर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं हमारे, कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम है, कॉन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग नाम से ही मालूम है, लाइट को डाइवर्ज करता है। ऐसा मिरर जिसके सरफेस पे जब लाइट पड़े तो वो लाइट को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे। ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा एक हॉलो स्फीयर था। अगर इस हॉलो स्फीयर को हमने क्या किया, अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को ऐसे कट करूं, ये वाला पार्ट, अगर इस हॉलो स्फीयर के इस पोर्शन को मैं इनर साइड से पॉलिश कर दूं, याद रखिएगा मिरर का एक पार्ट क्या होता है, पॉलिश, और सेकंड पार्ट जो दूसरा पार्ट होता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो अगर किसी हॉलो स्फीयर को हमने बीच से साइड से कट किया और उसके इनर पार्ट को पॉलिश कर दिया तो ये कुछ दिखने में ऐसा दिखाई देगा। यानी इसका जो आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट है, ये बल्जिंग पार्ट कहलाता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और दैट पार्ट इज कॉल्ड द पॉलिश्ड पार्ट। क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग पार्ट है पोर्शन, और ये कहलाएगा हमारा पॉलिश सरफेस। ओके, तो हमने इसके बारे में सब कुछ बता दिया कि ये जो हमारा मिरर है, इस पार्ट को हम लोग एक नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है, एम डैश। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। द पोर्शन विच यूज इन अ रिफ्लेक्शन, वो मिरर का पार्ट जो रिफ्लेक्शन में यूज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अपर्चर। इसका मिड पॉइंट था पोल, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया है मैंने। इसका सेंटर, इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, सेंटर से पोल के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैसे बनती है, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कोई कॉन्वेक्स मिरर है जिसका नेचर कैसा है, जिसका नेचर है डाइवर्ज करना। अगर किसी डाइवर्जिंग मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें जो बहुत दूर यानी इंफिनिटी पे रखा हो, तो उसकी इमेज कहां बनेगी और उस इमेज का नेचर कैसा बनेगा। तो जरा देखो बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। पहचानने का तरीका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का
पेट यानी बल्जिंग पोर्शन बाहर होगा और ये अंदर से क्या होगा, कर्व, क्या होगा, अंदर से धसा और बाहर से उभरा हुआ होगा। ये हमारी कौन सी एक्सिस कहलाती है, दिस इज कॉल्ड योर पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन, एक ऐसी लाइन जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ऐसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के कहां रखोगे, सामने या मिरर के पीछे, यानी मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट। हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने फिलहाल एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये एरो जो दिखाई दे रहा है AB, ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं। फिलहाल हमें बहुत सारी रेज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 2 रेज से आपकी इमेज बन सकती है। और ये इमेज कब बनती है, जब रे एक दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। याद रखना मेरे बच्चों, रे इमेज हमेशा कब बनती है, जब रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो जाए और रे टकराने के बाद जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या अपीयर हो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस एक पोजीशन पे हमारी इमेज बनती है। तो रूल क्या कहता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे जा रही होगी, हमने सिर्फ दो रे पकड़ा। फर्स्ट रे, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। क्योंकि ये जो हमारा मिरर है इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, इसने रे को डाइवर्स कर दिया। पर रूल तो वैलिड है, रूल तो हमारा कहता क्या है कि अगर इस रे को आप पीछे लेकर जाओ तो ये ऐसा दिखाई देगा जैसे मानो कि ये फोकस पे जाके मिल रहा है। तो क्या हमारा रूल ये कह रहा था कि अगर 2 रे पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जा रही हैं, फोकस से हो रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करे या फिर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे, देखो दोनों रे बाहर चले गए, मैं इस रे को पीछे लेकर गया तो दिखाई क्या दे रहा है कि ये किसी पॉइंट पे मिल रही है और वो पॉइंट कोई और नहीं, वो पॉइंट हमारा फोकस है। तो इमेज कहां मिलेगी बच्चों, इमेज हमारी बनी फोकस पे। कहां बनी हमारी, फोकस पे। और इस इमेज का नेचर कैसा होगा, तो मिरर कभी भी अगर ऑब्जेक्ट इमेज के अपोजिट, अगर इमेज हमारा ऑब्जेक्ट के अपोजिट हो, या कह दें हम लोग इमेज के अपोजिट ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसी इमेज हमारी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। एंड अब बात करते हैं साइज। साइज कैसी होगी बच्चे इस ऑब्जेक्ट की, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ये रे जाके किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, किसी पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब साइज कैसा होगा, बहुत छोटा। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट साइज, या बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। कैसा बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट, खासकर मैंने नोट में लिखवाया है ऑब्जेक्ट इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ऑब्जेक्ट इधर और इमेज दूसरे साइड, अगर ऐसा कंडीशन है तो इमेज कहलाएगी हमारी वर्चुअल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड है तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। किस केस में, मिरर के केस में। ठीक है बच्चों, तो कैसी इमेज बनी हमारी, इमेज बनी फोकस पे, वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, और यहां पे पॉइंट साइज बहुत छोटी बनी है। सेकेंड केस, when object placed anywhere between infinity and pole। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, पोल और इंफिनिटी के बीच में, आप कहीं भी रख दो। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रख दिया, इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों, जरा देखें। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल,
फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। अब देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। इमेज बनाने के लिए हमारे पास वही 4 रूल है। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, सेकंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, फोकस से जो रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होके जाएगी? फोकस से। पर ये हमारा मिरर कैसा है? हमारा मिरर डाइवर्जिंग है, इसने क्या किया? रे को डाइवर्ज कर दिया। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि रे जो है हमारी फोकस से ही होकर जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। सेकेंड रूल कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए तो बाउंस बैक ऑन अ सेम पाथ। तो ये दोनों रे एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों रे एक दूसरे को P और F के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं? हमने नाम दे दिया, इसका नाम था AB, और ये हमारे इमेज बने A', B'। तो जरा देखो, अगर आपने कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अब आप खुद से बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है या एक दूसरे के अपोजिट? बताया था ना, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो इमेज कैसी बनेगी? नेचर, साइज। इमेज कहां बनी है हमारी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। कहां? बिटवीन P एंड F के बीच में, बिटवीन P एंड F। कहां बनी है? मुझे P और F के बीच में बना है। नेचर कैसा है? वर्चुअल। कैसा नेचर है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसे होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज कितना है? छोटा सा। तो दैट मीन्स डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, या बोल देंगे साइज में क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन है कि इमेज हमारे कॉन्वेक्स मिरर में बनते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमारे इमेज बनते हैं। पहले कंडीशन बहुत दूर रख दिया इंफिनिटी मानकर, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। दूसरा, अगर हम पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख दे तो इमेज हमारी कैसे बनेगी? इमेज हमारे पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लियर है क्लास? ओके। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। क्या यूज है कॉन्वेक्स मिरर का? हम यूज कहां करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग मोस्टली अधिकतर यूज करते हैं अपने कार, बाइक के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। इसे कहते हैं रेयर व्यू। और इसके इस खास नेचर के कारण हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, नोट करने वाली बात है, चाहे तो आप नोट कर लो, कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज फॉर्म virtual image and small size than object। हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है। चाहे तो आप इस बात को याद रखें। कॉन्वेक्स मिरर के इसी नेचर के कारण हम अपने गाड़ियों के साइड मिरर में साइड व्यू के लिए इस मिरर का यूज करते हैं, ताकि हमें बहुत पीछे का पूरा ट्रैफिक छोटे से मिरर में दिखाई दे सके। क्या खासियत है इसके? कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है वो साइज में छोटी होती है, वर्चुअल होती है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होती है। यानी वर्चुअल, इरेक्ट और छोटे होने के कारण हमारे कार और बाइक में अगर हम इसको साइड में यूज करते हैं तो हमें पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखाई दे रहा होता है। तो सबसे बड़ा यूज हम लोग कहां करते हैं? रेयर व्यू ऑफ अ व्हीकल्स। दूसरा कहां यूज करते हैं? जहां सड़कों पे शार्प टर्न हो, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं अंधा मोड़। जहां पे हमें सड़क कहीं मुड़ रही होती है ना, और हमें सामने जहां सड़क मुड़ रही हो वो रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वहां के सड़क के बीचों बीच साइड में हम लोग क्या लगाते हैं? एक मिरर लगाते हैं, जिससे हमें ये दिखाई दे कि सामने कोई गाड़ी वगैरह आ तो नहीं रही है।
तीसरा कहां यूज करते हैं हम लोग, इसका हम लोग यूज रिफ्लेक्टर्स में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर्स में यूज करते हैं। उसके बाद एक और जगह यूज करते हैं, कहीं आप मॉल वगैरह में जाओगे ना तो वहां बड़े से मिरर लगे होते हैं सर्विलियंस के लिए। दुकानदार क्या करता है, अपने मॉल में एक बड़ा सा मिरर लगा देता है, और वो नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि उस पूरे शॉपिंग मॉल की जो इमेज है उसे वहां दिखाई दे सके, ताकि कोई चोरी ना कर सके। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टी, कुछ यूजेस हैं जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस हैं ये। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर का कहां यूज करते हैं हम लोग, गाड़ियों के साइड व्यू में यूज करते हैं, सर्विलियंस के लिए यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर के रूप में यूज करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, और कहां यूज करते हैं, और हम लोग ब्लाइंड टर्न के लिए यूज करते हैं। जहां सड़क मुड़ती है ना, जहां ब्लाइंड टर्न होता है वहां पर भी हम यूज करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन द यूवीएफ। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। अब इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लास 10th के बच्चों को इसके डेरिवेशन नहीं पढ़ना, क्लास 10th के बच्चों को इसको डेरिवेशन नहीं पढ़ना कि ये फॉर्मूला आया कहां से। बस आपको जानना है कि ये मिरर फॉर्मूला होता है, बस इतना जानना है। ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका डिस्कस नहीं करने वाला, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लिखूंगा और ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। जहां पर f क्या है बच्चों, f इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। f क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। v को कहते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, और u कहलाता है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब f फोकल लेंथ, v हमारी इमेज डिस्टेंस और u हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चाहे कोई सा भी मिरर हो, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, हमेशा जो डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चों, ये डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है, पोल से लेना है। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। मान लो एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी जो इमेज भी है वही बनती है, कहां पर, एट सी पर। कुछ आपने लास्ट वीडियो में सीखा होगा कि यहां से रे गई, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर गई, कुछ ऐसा। तो इमेज कहां बनती है बच्चों, when the object placed at center of curvature, image is formed at the center of curvature। तो ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u और पोल से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं। क्लियर है। अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस थे। पहला केस था हमारा, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला वाला केस, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ये रे गई पैरेलल, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन जाती कहां से है, फोकस से। सेकेंड रे, अगर रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कहां जाके मिलेगी, फोकस पे। तो इमेज कहां मिली थी, इमेज हमें फोकस में मिली थी। तो जहां हमारी इमेज बनेगी वो डिस्टेंस कहलाएगी हमारी इमेज डिस्टेंस। और ये सारे के सारे जो डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चों, याद रख लेना, चाहे लिख लो, डिस्टेंस ऑलवेज टेकन फ्रॉम पोल। कहां से लेते हैं हम लोग, पोल से लेते हैं। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, जहां पे मुझे f फोकल लेंथ बताता है, v हमारा इमेज डिस्टेंस बताता है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताता है।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है साइन कन्वेंशन, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आया तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे नहीं हिलने वाले। बच्चों साइन कन्वेंशन को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैथ्स के टर्म याद रखने हैं। हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो बारी बारी से मैं साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए बताऊंगा। फिलहाल हम लोगों ने क्या लिया, कॉनकेव मिरर को उठाया। कौन से मिरर को उठाया, कॉनकेव मिरर को उठाया और प्लेस किया। कॉनकेव मिरर को आप ऐसा रखो कि इसका पोल कहां मिले, इसका पोल मुझे ओरिजिन पे मिल जाए। कहां मिल जाए बच्चों, ओरिजिन पे मिल जाए। अगर ये आपका पोल है तो ये क्या कहलाएगा, फोकस, और ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो कॉनकेव, ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बताएं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ मुझे किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इन योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होने के कारण इसका साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव। याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट। अब आप सोच के देखो, आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, मिरर के सामने या मिरर के पीछे। तो सबका आंसर यही होने वाला है, मिरर के सामने। तो ये हमारा मिरर था। मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, हमारे नेगेटिव एक्सिस की तरफ में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ में है। इसलिए यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव रहते हैं। यू इज ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव। कहानी आती है इमेज पे, और इस इमेज के लिए आपको रे डायग्राम याद होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर में 6 डिफरेंट केसेस है। हाउ मेनी केसेस, 6 डिफरेंट केसेस आर हियर। फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां मिला था मुझे, फोकस पे। कहां मिला था मुझे, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इमेज कहां मिला, नेगेटिव एक्स। ये हमारा क्या है, फोकस। ये किस एक्सिस में है, नेगेटिव। तो वी मुझे क्या मिला था, नेगेटिव। तो उन 6 कंडीशंस में से 5 ऐसे कंडीशन है जहां पर हमारी इमेज कैसे मिली थी, रियल इन्वर्टेड। कैसी इमेज मिली थी, रियल इन्वर्टेड। और रियल इमेज किसको कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में हो, यानी ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव एक्सिस में तो उसका इमेज भी इसी डायरेक्शन में। तो यू और आपका यू और वी दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सिर्फ एक ऐसा कंडीशन था जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा था। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा था तो इमेज कैसी बनी थी, इमेज हमारी जो बनी थी वो मिरर के पीछे बनी थी। याद आया बच्चों। और इस केस में हमारी इमेज कहां दिखाई दे रही है, हमारे राइट हैंड साइड में, यानी पॉजिटिव। तो हमारी जो कॉनकेव मिरर का जो v है, इमेज डिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इमेज डिस्टेंस, ये नेगेटिव भी होता है बच्चों और ये पॉजिटिव भी होता है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो इसके लिए आपको रे डायग्राम कंठस्थ होने चाहिए, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा जाएगा रियल इमेज। रियल इमेज, अगर आपकी इमेज रियल है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। और अगर आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल, तो साइन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। याद रख लेंगे। फोकल लेंथ कॉनकेव का कुछ नहीं करना है, कार्टेशियन प्लेन पे मिरर को ऐसा सेट करो कि इसका पोल ओरिजिन पे कोइंसाइड कर जाए, खुद ब खुद ये बोल देगा। अब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर क्यों है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्सिस, इसलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। यू, ऑब्जेक्ट हमेशा साइन सरफेस की तरफ रखते हैं, इसलिए यू भी हमारा हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। तो इमेज हमारा रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। इसके लिए आपको 6 केसेस याद करने पड़ेंगे। अगर हमारी इमेज रियल है, कैसी है हमारी इमेज, रियल, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो साइन होगा नेगेटिव। और अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे ये वाला केस बनाया है मैंने आपको, वहां बनेगी हमारी इमेज वर्चुअल।
अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में। बहुत बार हम लोगों ने एक बात बोला क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो तो इमेज फोकस में बनती है, छोटी बनती है, कई बोल रहे हैं बड़ी बनती है, कहीं बोलते हैं सेम साइज बोलते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो मुझे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। लेकिन पहले हम जान लें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या देते हैं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? साइन, सबके साइन के बारे में। तो सोचो अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, मान लो मैं ही खड़ा हूं यहां पर, ये मेरा पोजीशन है। कहां खड़ा हूं मैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो मेरा हेड क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑलमोस्ट दुनिया का हर इंसान का, हर सबका सर क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। तो आपको जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में देखना हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के हेड को देखो। तो ऑब्जेक्ट का हेड किधर क्यों है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव वाई। कौन सा एक्सिस है हमारा? पॉजिटिव वाई। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमारा ऑलवेज होने वाला है, सोचना ही नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बारे में बात करें तो आपको प्लस लेना है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो याद करो, रियल इमेज बनता है तो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज का मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब कैसा होगा? सर नीचे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, एक कंडीशन ले रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहां बनना था? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन कैसा था? रियल इन्वर्टेड। इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो रियल है, यानी उसका हेड कहां जा रहा है? नीचे की ओर। और नेगेटिव कौन सा, नीचे कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव वाई। तो ये हमारा नेगेटिव भी बनता है और ये पॉजिटिव बनता है। जहां बोला जाए रियल, अगर बोला गया है इमेज इज फॉर्म रियल, तो दैट मींस हाइट ऑफ इमेज आपको क्या लेना है? नेगेटिव। और अगर आपको बोला है इमेज इज वर्चुअल, तो ये क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चाहे तो आप इसे लर्न कर लें, पर मैं कभी लर्न करने के फेवर में नहीं होता। चीजों को आप समझ जाएंगे, बहुत इजी रहेगा, कुछ नहीं करना है। पहले कॉनकेव मिरर को पकड़ो और कार्टेशियन प्लेन पे रखो, खुद ब खुद बताएगा क्या कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। वी 6 केस में से 5 कंडीशंस में इमेज रियल मिली थी। रियल मिलने का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में। तो ये कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव, इसलिए हम लोगों ने लिखा नेगेटिव। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था, इमेज हमारी कहां मिली थी? मिरर के पीछे। तो उस केस को क्या कहते हैं? वर्चुअल। और वर्चुअल की इमेज में क्या होगा? हमारा साइन प्लस होगा। फिर बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट के बारे में बात करेंगे तो उसका हेड क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको सोचना ही नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज के बारे में। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो डाउनवर्ड, यानी कौन सा एक्सिस? नेगेटिव वाई, इसलिए नेगेटिव। अगर इमेज हमारा कैसा बना है? वर्चुअल, जैसे यहां पे बना है, तो इमेज कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट का हेड क्या होगा? अपवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब साइन कन्वेंशन फॉर द कन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। मिरर को उठाइए, कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे उठाया और प्लेस कर दिया। ऐसे प्लेस करना है कि इसका पोल कहां कोइंसाइड करे? ओरिजिन पे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ उसके अंदर होती है, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप खुद से बताओ, फोकस किधर मिल रही है? सर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मिल रही है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई? पॉजिटिव। बात करते हैं यू। ऑब्जेक्ट, यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट कहां होगा? साइनी सरफेस की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। तो यू इज ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव। अब बात करते हैं वी के बारे में। इसी वीडियो में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के 2 कंडीशन पढ़े थे। पहला, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। इमेज कहां मिली थी मुझे? फोकस पे। ये फोकस हमारा किस डायरेक्शन में? राइट हैंड डायरेक्शन में, इसका मतलब पॉजिटिव। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, पोल और इंफिनिटी के बीच में। इमेज कहां मिला था? P और F के बीच में। इसी वीडियो में बात की, थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाओ।
तो P और F के बीच में, दैट मीन्स आपके राइट हैंड साइड में, तो हमारी जो V की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस। और इसको कैसे पकड़ सकते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज उसके अपोजिट, तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल के लिए क्या लेते हैं, प्लस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सोचना ही नहीं है, हर इंसान का सर ऊपर की ओर होता है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इसका हेड कहां जा रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों ही सिचुएशन पे हमारी इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल इमेज है तो इमेज का जो हेड होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो हेड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट मींस प्लस। तो ये आपको याद होना चाहिए या फिर आप अच्छे से इसको समझ लें। सिर्फ रे डायग्राम बच्चों, पूरे रिफ्लेक्शन की जो जान है वो इमेज है। अगर आपको इमेज आ गया तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, साइन कन्वेंशन जो बच्चों में बहुत बड़ा डर होता है, समझ ही नहीं आता कैसे प्लस कैसे माइनस, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट में चाहे तो लिख लो, रियल होगा, रियल इमेज होगी तो जो हमारा v होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। अगर रियल इमेज है तो v हमारा नेगेटिव एंड हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमारी वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो v हमारा कैसा होगा बच्चों, v हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर v पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसके लिए है ये, मिरर के लिए है, चाहे कोई सा मिरर हो। अब आते हैं टॉपिक का लास्ट पॉइंट, जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या, तो मैग्निफिकेशन हमें देता है क्या, हम लोग ने बहुत बार बात की कि हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा है तो इमेज यहां बनेगी, उसकी इमेज की साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, सेम साइज होगी। तो साइज कैसी है, तो मैग्निफिकेशन मुझे यही बताता है। मैग्निफिकेशन गिव्स द रेशियो, मैग्निफिकेशन क्या करता है, दैट गिव्स द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन मुझे इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो देता है। It also gives the relation between the image distance and object distance. तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, मैग्निफिकेशन इज अ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो इक्वल्स टू द नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहां से लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द पोल। कभी भी मिरर का कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, डिस्टेंस हमेशा क्या लेके चलोगे, पोल से। और क्लास 10th के लिए जो हम लोगों ने मिरर लिया है, मैंने खूब दिखाया कि कर्व है, रियली में बहुत थिन है, बहुत थिन। तो एग्जैक्ट कैसा दिखाई देगा, एकदम पतला सा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या देता है, मैग्निफिकेशन गिव्स द रेशियो, magnification gives the ratio between the height of image and height of object. It also gives the relation between the image distance and object. मैग्निफिकेशन अगर हमारी क्या आ जाए बच्चों, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाए, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर हमारी क्या आ जाए, माइनस प्लस मैग्निफिकेशन मोर देन 1, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये बात हमें याद रखनी है। और दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस आ रही है तो दैट मीन्स कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस आ जाए तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी, ये रियल एंड इन्वर्टेड।
तो यहां पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, जहां पे हम लोगों ने क्या बात की, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन हमें देता है क्या, इट गिव्स द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट आल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज होंगी, यानी वो कौन सा कंडीशन होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है तो हमारी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज से। क्लियर है क्लास? तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छी भी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।